जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। ये मेरा 5वें दिन का शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि लगातार 11 दिन शुक्राना सत्संग पेश करना है। तो गुरु जी का शुक्राना इस बात का है कि मेरे दिमाग में था कि गुरुजी कोई सत्संग नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने 3 सत्संग इकट्ठे ही दे दिए। आज मैंने अमृत वेले का सत्संग अटेंड किया, उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही आनंद आया, बहुत सारी ब्लेसिंग मिली गुरुजी का सत्संग अटेंड करके। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बना के रखना। संगत जी, एक और सत्संग है। बहुत दिन पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले, मेरे दांत के बाहर, मतलब बाहरले हिस्से पे मेरे फेस में स्वेलिंग हो गई थी। थोड़ा दांत में भी दिक्कत थी। तो मुझे लगता था कि कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। मुझे गुरुजी का ऐसा मैसेज आया कि ये सत्संग सुन, जो तेरे दांत में, तेरे फेस में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मैंने गुरुजी का नाम लिया, सत्संग सुना, मंत्र जाप किया। तो संगत जी, सचमुच दूसरे तीसरे दिन मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। संगत जी, ये जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, ये तो गुरुजी चुटकियों में सुन लेते हैं। विराम वहीं लगता है जहां हमारे कर्म आ जाते हैं। कई बार हमारे काम में देरी हो जाती है, वो हमारे कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवा रहे होते हैं। आप गुरुजी पर भरोसा रखिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि गुरुजी हमारा काम नहीं कर रहे, गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हर पल सुनते हैं। एक और शुक्राना मुझे याद आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग बटरफ्लाई के रूप में मुझे लगातार मिल रही हैं। 2 दिन लगातार मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी और आज मुझे मल्टी कलर की, ब्लैकिश ज़्यादा थी उसमें, वो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पे आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग या लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। मैं आपके सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग हम सब पे हो सके। एक गुरुजी का मैसेज आया था, जिनको नसों की ब्लॉकेज है, जिस संगत को भी नसों की ब्लॉकेज है, उनका शरीर ठीक नहीं रहता, उन्होंने एक उपाय करना है। उन्होंने करना क्या है, 1 गिलास पानी का लेना है, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची छोटी, थोड़ी दालचीनी, तुलसी के 5 पत्ते, इस 1 गिलास पानी में डालना है। उसको गर्म करना है, काढ़ना है। जब वो हाफ़ रह जाए तो उसको पुन के आपने ठंडा करके पी लेना है। संगत, ये आपने 40 दिन लगातार उपाय कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जैसे ही 1 हफ्ता होएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो मैसेज होते हैं, जो ये उपाय होते हैं, गुरुजी वो जो संगत के सत्संग होते हैं उनमें ही आते हैं, जिन पे गुरुजी की कृपा पहले हो चुकी होती है। ये ब्लेसिंग उपाय होते हैं जो ब्लेसिंग सत्संग के थ्रू आते हैं। एक और गुरुजी का मैसेज आया था, जिनकी आँखों की रोशनी लगातार कम हो रही है। संगत जी, कोरोना की जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, उनकी लगातार आँखों की रोशनी कम हो रही है और ये पिछले साल 6 महीने से लगातार दिक्कत बढ़ रही है। आपने इसके लिए गुरुजी का सबसे शक्तिशाली जो उपाय है, जल प्रसाद, उसको अपनी आँखों में आई ड्रॉप के थ्रू डालना है। लगातार डालते रहिए, 40 दिन, जितने भी दिन डाल सकते हैं डालते रहिए। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होएगा। ये गुरुजी का ब्लेसिंग है, गुरुजी का जल प्रसाद है, सबसे बड़ी हमारे लिए मेडिसिन है। देखिएगा आपकी आँखों की रोशनी कैसी आती है।
गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे संगत जी, जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी और अब भी गुरुजी हमारी सुनते हैं और हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गुरुजी जब आपने फिज़िकल फॉर्म में थे तो पुरानी संगत जी बताती हैं कि गुरुजी के फेस पे कई बार बहुत सारे दाग धब्बे निशान काले काले दिखाई देते थे। उनके पैर काले हो जाते थे, निशान होते थे काले के। संगत जी, गुरुजी बहुत ही सुंदर रूप के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये गुरुजी का फेस पे जो परछाइयाँ आती थी ब्लैकिश, वो संगत जी ये वो थी जब गुरुजी संगत जी के कष्ट अपने ऊपर लेते थे। गुरुजी जब अपने ऊपर कष्ट लेते थे, वो पीड़ा जो संगत जी को होती थी वो गुरुजी अपने ऊपर लेते थे ताकि संगत जी अच्छी तरह से ब्लेस हो सके और वो दर्द गुरुजी खुद बर्दाश्त करते थे। ऐसे हमारे गुरुपा हैं, वो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। 31 मई 2007 को गुरुजी ने अपनी समाधि ली। 27 मई को गुरुजी ने सारी संगत को अपने पास बुलाया। वो लास्ट सत्संग था 27 मई को। उस दिन गुरुजी ने अपनी संगत को बोला कि जिसने भी आना है वो आए, अपने रिश्तेदार भाई बंधु सारे लेके आए, मैं सबको ब्लेस करूँगा, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। लोगों ने समझा कि गुरुजी जा रहे हैं, शायद गुरुजी जलंधर जा रहे हैं, डुगरी जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। किसी को नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी समाधि ले रहे हैं। संगत जी 31 को गुरुजी ने समाधि ली। हम सबको ऐसा नहीं बोलूँगी कि छोड़ के चले गए, लेकिन हाँ फिज़िकली फॉर्म जो उन्होंने अपना शरीर धारण किया था वो उन्होंने त्याग दिया। पहले गुरुजी लिमिटेड थे, अब वो यूनिवर्स हो गए हैं। पहले एक जगह पे थे, अब वो हर जगह पे हैं, हर पल हमारे साथ हैं गुरुजी। इसलिए उन्होंने अपना जो समाधि थी वो ली थी। जिस टाइम गुरुजी ने समाधि ली, उसके बाद गुरुजी का दाह संस्कार करने लगे। तो जैसे ही गुरुजी को लिटाया गया लकड़ियों पे, लेकिन लकड़ियाँ गुरुजी कोई आग नहीं पकड़ रही थी, गुरुजी का शरीर कोई आग नहीं पकड़ रहा था। लेकिन गुरुजी ने एक हफ्ता पहले ही अपने सेवादार को बोल दिया था कि 7-8 चंदन की लकड़ियाँ काट के रखो। तो सेवादार ने पूछा कि गुरुजी ये क्या करनी है? तो गुरुजी ने बोला चाहिए है, काम आ जाएंगी, तुम काट के रखो। 7 लकड़ियाँ चंदन की सेवादार ने एक हफ्ता पहले, समाधि से पहले एक हफ्ता पहले गुरुजी ने खुद कटवाई थी। जब गुरुजी की बॉडी ने आग नहीं पकड़ी तो संगत जी वही 7 लकड़ियाँ लेके आए। उन लकड़ियों को गुरुजी के ऊपर नीचे रखा गया। उनमें से एक सांप निकला। उसने गुरुजी की बॉडी को ऐसे लपेट लिया जैसे चंदन पे सांप लिपटा होता है। उसके बाद गुरुजी की बॉडी ने आग पकड़ी और वो अग्नि देवता और नाग देवता गुरुजी को लेके चले गए। जहाँ गुरुजी वहीं समा गए। गुरुजी गए तो कहीं नहीं, लेकिन नाग देवता ने दर्शन दिए, चंदन लकड़ी ने आग पकड़ी तो गुरुजी अपना शरीर त्याग पाए। ऐसे गुरुजी हैं जो अब भी हमारे बीच विराजमान हैं और हमेशा विराजमान रहेंगे। हम पे कृपा उसी टाइम हो जाती है जब हम गुरुजी पे बिलीव करते हैं। जैसे जैसे हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, टाइम होता जाता है। संगत जी हमारे एक्सपीरियंस, हमारे सत्संग रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे होते जाते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखें कि हम किस दिन से गुरुजी से जुड़े थे और उससे पहले हमारी लाइफ क्या थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे क्या क्या मिरेकल्स हुए हैं, तो आप हैरान हो जाओगे। लगते हैं गुरुजी संगत जी लगते हैं, 6 महीने लगते हैं,
साल भी लगता है। गुरुजी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, अग्नि में तपाते हैं, वो देखते हैं कि आपका कितना बिलीव है, आप कितना विश्वास रखते हो, कितना आप गुरुजी पे आत्म समर्पण करते हो। जैसे ही आप इस पोजीशन में पहुंचते हो, गुरुजी आपको ब्लेसिंग 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 देते रहते हैं। संगत जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। गुरुजी आपको वो भी ब्लेस करते हैं जो आपकी किस्मत में है या नहीं है, लेकिन अगर आपने गुरुजी से मांगा है तो आपको ज़रूर मिलेगा, अगर वो आपके लिए अच्छा है। गुरुजी का लगातार मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, बैठिए गुरुजी के पास। संगत जी, 24 घंटे होते हैं, अगर आप 10 मिनट भी गुरुजी के पास दिल से बैठ जाएंगे, बातें करेंगे जैसे आप बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें करते हैं, तो गुरु अपने आप फील करोगे कि गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। आप कभी बाहर जाते हो तो बोलिए, गुरुजी चलो बाहर चलते हैं, आपने हमारे साथ ही जाना है गुरुजी, और मेरे साथ ही वापस घर को आना है। ये आपने घर निकलने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कहीं जाने से पहले आपने बोलना है। देखिए संगत जी, आपको अपने आप पता चलेगा, अपने आप आपको बिलीव होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, या हम 2 जने जा रहे हैं, हम 2 नहीं हम 3 हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। सत्संग जब होते हैं, मैं सत्संग अटेंड करती हूँ, आप भी सत्संग अटेंड करते होंगे, लोगों के जो सत्संग होते हैं, लोग जो वहाँ शेयर करते हैं, तो गुरुजी पे जो विश्वास है वो और ज़्यादा पक्का हो जाता है। जो मैंने सुबह सत्संग अटेंड किया, उसमें एक आंटी जी ने यही बताया कि मेरे को कैंसर था, इतनी कंडीशन ख़राब थी, पैसों की दिक्कत थी, लेकिन गुरुजी ने पैसों की दिक्कत भी अपने आप सॉल्व की, मेरी रिपोर्टें भी अपने आप पॉजिटिव हो गई, मेरा कैंसर ठीक हो गया परमानेंट, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी, जब ऐसे सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी पे विश्वास क्यों ना करें। गुरुजी है ही हमारे इतने प्यारे, जितनी महिमा गाई जाए गुरुजी की उतनी कम है। आप गुरुजी का स्वरूप अपने घर लेके आइए, बातें कीजिए, अपने रूम में लगाइए, अपने मंदिर में लगाइए, देखिए आपको अपने आप फील होगा कि यहाँ गुरुजी हैं, हम इकल्ले नहीं हैं, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा माड़ा वो गुरुजी देख रहे हैं। तो संगत जी, बस यही मेरे सत्संग थे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द की किसी को चोट पहुंची हो, तो मैं आपसे और संगत जी से, गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी का हर पल का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने जो भी दिया है उसके लिए हर पल का शुक्राना। और एंड में मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। और अगर आपका कोई सत्संग है तो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पे रिकॉर्ड करके या लिख के हमें भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग जरूर शेयर करेंगे। जय गुरुजी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।